अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप लोग को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, आमीन। मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कचौरी, बेक हुई हुई। जी हाँ, तली हुई नहीं है, बेक हुई हुई। तो माज़रत के साथ कि मैंने लेट हो गई वीडियो बनाने में, मगर मैं आप लोगों से क्या कहूँ कि बस थोड़ी मेरी तबीयत नासाज थी, उसकी वजह से मैं नहीं लोड कर सकी। बनी हुई तो वीडियो 5-6 हैं, मगर मैंने अभी उसको वो नहीं किया है। बस अब आप मेरी अब रेसिपी की तरफ चल 4 टेबल स्पून तेल, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून सिरका और हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 250 ml पानी। जी हाँ, ये है इसके अज्जा। और ये है 600 ml मैदा। अब इसमें हम डालेंगे ये बेकिंग पाउडर और ये नमक, और इसको हम पहले करेंगे मिक्स। अब इसमें हम शामिल करेंगे जी हाँ, ये सिरका 1 चम्मच और ऑयल 6 चम्मच। और इसको हम शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार कचौरियाँ बेक होती हैं। आप बनाएं और इसे आप बनाकर अपने लोगों में मुतारिफ़ कराएं। बहुत लजीज। जी हाँ, रमज़ान के लिए आप बना सकते हैं। इन्हें बनाकर तैयार करके रख लें, गरम करें और खाएं। यकीन जाने मैंने बनाई, इतनी सारी बनाई थी, एक ही दिन में वो ख़त्म हुआ। अच्छा, इसमें मैंने 1 गिलास, 1 कप, यानी कि मेरा जो गिलास है ये 1 कप के बराबर, मैंने सवा गिलास जो है इसमें पानी ऐड किया और अच्छी तरह से इसको गूंदना है। और गूंदने के बाद पहले मैंने मिक्स कराया, फिर मैंने हाथों से इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदा ताकि ये यकजान हो जाए। और जब ये यकजान हो जाएगा तो फिर आप इसे ना रेस्ट के लिए रख दीजिएगा 1 आधा घंटे के लिए। और फिर उसके बाद देखिएगा कि कितना सॉफ्ट बनता है ये ना। और इसकी जब आप वो कचौरियाँ बेक करेंगे तो यकीन जाने बहुत लजीज बनेंगी। अच्छा, टेम्परेचर आपने 180 डिग्री रखना है अपने ओवन का, या जो भी कुछ हो। देखें कितना ज़बरदस्त लचकदार, ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। और अब देखें, मैं हाथ डाल के भी आपको बता देती हूँ, देखें कितना सॉफ्ट है। तो आपने थोड़ा नरम ही रखना है, सख्त नहीं गूंदना है इसको, जैसे हम रोटियों का गूंदते हैं। देखें सवा गिलास मैंने इसमें जो है तो पानी ऐड करा है और माशाल्लाह ये सवा गिलास में ही कंप्लीट हो गया। ये चिकन जो मैंने 1.5 पाउंड ली थी, और इसको मैंने कीमा चॉपर में निकाल लिया था। और ये 2 बड़ी प्याज हैं, बड़ी जो होती हैं, ये 2 प्याज मैंने बारीक बारीक देखें चॉप कर लिए अपने। हाँ, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको कि कितनी बारीक काटी हैं। ये देखिए, जैसे हम कोफ्तों में डालते हैं उसी तरह से हमने कीमे को भी देख लें इतना बारीक कर लिया है। और अब हम चलते हैं चूल्हे की साइड पे, फ्राई पैन लेंगे। और बस मेरा यही कहना था आप लोगों से कि आप लोग मुझे देर हो गई मुझे वीडियो इंस्टॉल करने में। बस थोड़ी कुछ तबीयत की ख़राबी रहती है, हड्डियों में थोड़ी तकलीफ़ है, बस इस वजह से मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं वीडियो को इंस्टॉल करूं। मगर अब इंशाल्लाह पाबंदी से क्या करूंगी, हफ्ते में एक वीडियो लाजमी आप लोगों को दूंगी। रूटीन का मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं रूटीन अपनी बताया करूंगी, शेयर किया करूंगी। बस वो मुझसे ना वीडियो बन नहीं पाती, तो इसलिए ना, वरना तो मेरी रूटीन आप देखेंगे तो आप लोग हैरान होंगे कि आंटी इस उम्र में भी इतनी एक्टिव है। तो बस मैं बेटा मुझसे ना बस वीडियो नहीं बन पाती है, इसलिए मैं आपसे ना माज़रत चाहती हूँ। बस ये वीडियो बना लेती हूँ ना जो मैं खाने की, तो वही बहुत है। अच्छा, अब इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल लिया था। आप चाहें तो इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। और ना इस प्याज को बस हल्का सा सौते करना है। ये देखिए, हमें इसे तलना नहीं है, बस सौतो करना है, इसलिए कि इसका थोड़ा सा पानी की जो नमी है ना इसकी, वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। ये जो कीमा हमने लिया है 2 पाउंड, ये हम 1.5 पाउंड, सॉरी 1.5 पाउंड ये चिकन है। और ये मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है।
और बाकी के मसाले मैं आपको अभी बताऊंगी और रफ्ता रफ्ता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू में डलेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में डलेंगी। देखिए, एक पूरा चम्मच भर का मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं और आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। अच्छा, आप अगर ऑप्शनल है कि अगर आप बनाना चाहते हैं कि जैसे कि कुटी हुई मिर्चें, तो आप डालना चाहें तो आप डाल लें, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो सिर्फ काली ही मिर्चें डाली, क्योंकि मैं आगे और भी कुछ चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। तो आपको तो पता है हमारे बच्चे इतनी मिर्चें नहीं खा पाते, तो उनकी वजह से मैंने ज़रा कम मिर्चें रखी हैं। ये भी बहुत है, 1.5 पाउंड चिकन और 2 बड़ी प्याज में देखें मिक्स हो गया। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ये देखें बिल्कुल इसका पानी खुशक हो रहा है। और पानी जैसे खुशक होगा, ये मैंने हरा धनिया और थोड़ी 2 हरी मिर्चें इसमें मैंने बारीक कटिंग करके वो भी ऐड कर दी हैं और इसे फिर अच्छे से मिलाना है। अच्छा, अभी अभी जो बाकी की चीज़ें हैं आप पूरी रेसिपी देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने ये जो चिकन बनाई, ये आप समोसों की फीलिंग भी बना सकते हैं। क्योंकि मैंने यही जो रेसिपी है, ये मैंने चिली सॉस डाला है इसमें, और 1 चम्मच मैंने चिली सॉस डाला है और 1 ही चम्मच जितना मैंने सोया सॉस डाला है। जी हाँ, ये 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और इससे इसमें बहुत लजीज ये कीमा बना फीलिंग का। और बिल्कुल आपने इसे खुशक कर लेना है। ये देख लें आप, बिल्कुल पानी इसका खुशक हो चुका है और ये अब तैयार है। और मैं इसे तैयार होकर इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, तो फिर हम आगे का अपना जो हमने कचौरियाँ बनानी हैं वो किस तरह से बनानी है वो प्रोसेस देखेंगे। ये देखिए, आधा घंटे बाद जब हमने आटे को रेस्ट देकर चेक किया तो देखें उसमें कितना स्ट्रेचेबल हो गया। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना स्ट्रेचेबल है। ये देखें, पहले इसके 4 हिस्से किए हमने। और सॉरी, मुझसे मिसिंग हो गई मेरी वो जो स्ट्रेचेबल की जो वीडियो थी, वो मुझसे मिसिंग हो गई है बेटा। चले कोई बात नहीं, फिर मैं दोबारा बनाऊंगी, फिर दिखा दूंगी। अब मैंने उसके 4 पेड़े बनाए थे और इसमें से मैंने 4 पेड़े में से एक पेड़े का, ये देखें, मैं उसके 4 हिस्से करूँगी एक पेड़े के। ये देखें, और ये हम इसकी लोइयाँ बना कर रख लेंगे और फिर हम इसे बेलेंगे। कुछ चीज़ स्किप हो गई है मुझसे गलती से, सॉरी, मैं माज़रत चाहती हूँ। और ये देखिए पेड़ा बन गया है। ज़्यादा बड़े बड़े पेड़े नहीं हैं, देखिए दरमियाने, जितना हमारा रोटी का पेड़ा होता है उतना, बस ये देख लीजिए। अच्छी तरह से ये पेड़े बना कर रख लें आप। और अब आपने इसको हाथों की मदद से, देखिए मैंने बेलन इस्तेमाल नहीं किया है मैं, क्योंकि ये आटा इतना स्ट्रेचेबल है। ये देखें खुद ब खुद अपनी जगह बना रहा है। अच्छा, नीचे ऑयल लगा लीजिएगा अपने काउंटर पे। काउंटर को बहुत सफाई से रखना है, क्योंकि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। अच्छा, ये मैंने इस पर जो लगाया है, मक्खन लगाया है। मक्खन को आपने गरम कर लेना हल्का सा और फिर आपने इस पर उसकी कोटिंग करनी है। जो हमने ये रोटी बनाई है, देखिए कितनी पतली मैंने रोटी बनाई है और हाथों की मदद से, बेलन से नहीं किया क्योंकि ये इतना स्ट्रेचेबल अब इसके ऊपर मैंने ये छन्नी में मैदा लिया, इस पर मैंने छन्नी से मैदा को इस तरीके से इस पर डाल दिया है। अब इसको एक साइड से फोल्ड करेंगे। जी हाँ, और अब इसके ऊपर भी हमने मक्खन ही लगाना है। और नहीं, हाँ, मक्खन लगाएंगे बिल्कुल। ये देखें, मक्खन लगा दिया है अच्छी तरह से इसको। और इसके ऊपर फिर हमने खुशकी को छिड़कना है हल्का हल्का सा, और फिर दूसरे साइड का हिस्सा भी, और इसी तरीके से हमने इसे करना है। मौसम ऐसा है कि हलक खुशक हो रहा है, इसलिए बार बार मुझे माज़रत के साथ हलक खुशक जब हो जाता है तो मुझे खांसी आना शुरू हो जाती है। तो बस ये है कि देखें इस तरीके से आपने, अब इधर भी आपने ऑयल या घी या मक्खन, मैंने तो मक्खन का इस्तेमाल किया है, तो आपने भी मक्खन ही लगाना है क्योंकि हमने इसे बेक करना है। जब ये बेक होती हैं इतनी ज़बरदस्त ये बनी थी, यकीन जाने ये बहुत लजीज बनी थी और हमारे बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाई। 2 बज गई थी तो वो मैंने रख दी थी फ्रिज में। मैंने कहा चेक करूं कि ये रखने के बाद भी ऐसी ही कुरकुरी रहती हैं या नहीं, मगर माशाल्लाह देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं, पेड़ों के रोल बना कर रख लिए हैं। इन्हें आपने 15 मिनट तक छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाएं
और फिर हम इसकी अब कटिंग करेंगे। इसके आप 3 भी बना सकते, मैंने 2 बनाई थी, ज़रा बड़ी बड़ी बनाई थी। अगर आप 2 कचौरी इसमें से 3 कचौरी बनाना चाहें तो आप थोड़ी और पतली रख लीजिएगा। तो ये देखें इस तरीके, देखें इसकी लेयर आपने देखी कितनी लेयर बनी है। जैसे पफ पेस्ट्री होती है उसी तरह की ये कचौरी बनी है और बहुत मज़ेदार बनी थी। ये देखिए हाथ से इनको प्रेशर डालना है और इन्हें पुश करना है ताकि इसकी लेयर ना खुले। ये देखें ये माशाल्लाह कितनी सारी हैं। ये देखा आपने 600 ग्राम मैंने मैदा लिया है, उसमें मैंने ये इतनी सारी कचौरियाँ बनाई हैं। और अब हम इसे हाथ से ही बेलेंगे, हाथ से बेलेंगे। ये देखें और ये गोल हो जाएंगे। अगर आपसे ना बेलें तो आप बेलन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अब इसके बीच में हमने कटोरी में रखा है, देखिए मैंने, ताकि इसकी लेयर ना खुल पाए ना। ये देखें हाथ से बस हमने इस तरह से चुने देनी है और गोल गोल घुमा कर इसे, और इसी कटोरी के अंदर, जी हाँ आप प्लेट ले लीजिएगा, कटोरी ले लें, जो हो आपके पास अवेलेबल आप उसमें रख लीजिएगा और इसे अपने हाथों की मदद से बड़ा कर लीजिएगा। ये देखें और मैंने जो बेकिंग की मेरी ट्रे है उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है थोड़ा सा ऑयलिंग करके, और उसके ऊपर मैंने ये सेट करी है। और ये देखें मैं अभी दिखाती हूँ आपको सब तैयार करके। ये मैंने सारी तैयार कर ली थी। और अवन का जो दर्जा हरारत है वो 180 रखिएगा आप। जी हाँ 180 पे बहुत ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि पूरी अंदर से बड़ी बेहतरीन यानी कि कड़क बनती है। ये देखें तैयार हो रही हैं, मैंने बेक कर दी है। कचौरी तो हमने बहुत बनाई, मगर ये कचौरी मैंने पहली बार ट्राई की। और यकीन जाने यूट्यूब पे ये आपको पहली रेसिपी होगी जो बेक की हुई कचौरी आपको मिलेगी। और देखिए कितनी ज़बरदस्त खस्ता बिल्कुल करारी। और अभी देखिए पीछे से भी मैं अभी आपको दिखा दूँगी कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। और ये देखें अभी मैं उठाकर दिखाती हूँ आपको, ये फ्रंट है इसका, और बैक भी दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल जैसे फ्रंट से हमने इसे बेक किया है ना, इसी तरह से हमारे बैक भी यानी कि बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ये देखें, ये देख लीजिए, देखिए कितना ज़बरदस्त। और इसमें ऑयल घी। बस अब चलते हैं, हम इजाज़त चाहती हूँ आपसे इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लोगों में शेयर कीजिएगा। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।